सुबह के ठीक 8:30 का टाइम हो गया है। एक और नया शानदार सा दिन शुरू हो चुका है दोस्तों गढ़वाल के द्वार कोट द्वार से। हल्की फुल्की धूप भी आ चुकी है बढ़िया से डांडी काठियों में दोस्तों। और जो कोटद्वार शहर है वो है ठीक यहाँ पे सामने। और कोटद्वार शहर में तो पूरी तरीके से जो है धूप आ चुकी है बढ़िया से। कोटद्वार के सुप्रसिद्ध धाम सिद्धबली मंदिर की जो धर्मशाला है दोस्तों, अभी वहाँ हम रह रहे हैं। 2 बंदे हैं हम और बहुत अच्छे कमरे हैं यहाँ पे, साफ सफाई बिल्कुल शानदार सी और बहुत अच्छे रेट में 600 रुपए में बढ़िया से गीजर वगैरह लगा हुआ है। तो आजकल तो बहुत जरूरी होता है ठंडियों के टाइम में गीजर। बरसात के टाइम में ये वाली नदी बहुत तगड़ी उफान पे रहती है दोस्तों। आजकल बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, बिल्कुल सूख सी रखी है। बाकी जो ये हाईवे जा रहा है ना, ये हाईवे पौड़ी के लिए भी चला जाता है, रामनगर के लिए भी। और हम भी इसी रास्ते से अपने घर को जाते हैं। घर जाने का प्लान अभी नहीं है, आजकल में 1-2 दिन में हो जाएगा दोस्तों। अभी उसका पता नहीं है कि कब जाते हैं। बाकी जो है मैंने कल इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली थी, मतलब स्टोरी डाली थी, उसमें लिखा था मैंने कि जो भी आप सभी के सवाल है मेरे से वो करें। आप सभी को पता है इंस्टाग्राम की ऑडियंस में और यूट्यूब की ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल जवाब जो है कि वहाँ पूछे गए हैं। तो उन सभी चीज़ों के सवाल जो है कि मैं आज इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। पहले हमारा ये कमरा देखो जो हमने ले रखा था, ये रहा। देखो क्या मस्त सा रूम है। और मेरे साथ है नेगी जी। नेगी जी हेलो, क्या हाल चाल? राम राम, ठीक ठाक, नींद बढ़िया है ना? तो ये रहा रूम पूरा बिल्कुल चकाचक सुंदर सा जो है कि साफ सफाई। यहाँ पे बाथरूम वगैरह हो गया। बाकी ये यहाँ से व्यू दिखे तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो ये रहा पूरा हिसाब किताब। जितने भी सवाल जवाब आए हैं चलिए उनका फटाफट से जो है कि इस वीडियो में जवाब देते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, एक जैसे सवाल है, एक ही जैसे बहुत सारे। तो चलिए जो सारे एक जैसे सवाल क्या है उनको मैं एक ही आंसर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी। चलिए सबसे पहला सवाल पिक करते हैं। प्रदीप जोशी हमारे यहाँ के भाई जी हैं। तो उन्होंने सवाल किया है, भाई महाकौतिक में आओगे क्या नोएडा? और महाकौतिक आजकल हाईलाइट बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब कुछ दिन बाद जो है कि पहाड़ियों का जो शहरों में मेला होता है काफ़ी बड़ा, तो वो शुरू होने वाला है। तो 2-3 साल मतलब 2 साल से तो दोस्तों मैं नहीं जा रहा। सोच रहा था कि मैं जाऊंगा पर एंड ऑफ दी एंड मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं जा ही नहीं पाता हूँ उसमें ना, बिल्कुल भी। मतलब 2 साल से नहीं जा पाया, अब ये तीसरा साल है। इस साल देखता हूँ कि जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। अभी मैं हाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं नहीं गया और मैंने हाँ बोल दी वो भी ठीक नहीं है। तो देखते हैं बाद में क्या होता है, कंफर्म नहीं है। पर कुछ चांस है, 50-50 चांस है कि आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। कीर्ति राव जी ने बहुत सारे सवाल जो है एक ही साथ पूछ दिए। पहला सवाल उनका है, आपके मन में कैसे आया कि यूट्यूब करना है? अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं जाती तो आपका क्या प्लान रहता? मेरे मन में बहुत पहले से ही था, मतलब बचपन से ही था कि जी मुझे हीरो बनना है, फेमस होना है। ये चीज़ मेरे मन में पहले से ही थी। तो इसी चीज़ ने जो है कि जिज्ञासा जगाई कि मुझे थोड़ा बहुत इस फील्ड में आना चाहिए और फेमस होना चाहिए। वैसे फेमस होने के और भी चांसेस है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जगह नौकरी पाके अच्छा सा कोई पेपर निकाल के उससे भी आदमी फेमस हुआ जा सकता है। पर वो चीज़ें नहीं हो पाई तो मैंने यही तरीका अपनाया। और यहाँ से जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि हल्का फुल्का तो फेमस हो ही गया हूँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। अगर वीडियोज़ नहीं चलती तो फिर मैं और मेहनत करता और तब चलाता। वैसे भी मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो करी है कि जिस वजह से थोड़ा बहुत तो वीडियो चली हैं। बाकी जो है कि दूसरा है उनका, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपकी एज क्या है? मैंने पढ़ाई की है बीएससी ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, यहीं कोटद्वार से किया। और मेरी एज है इस टाइम पे 27 मुझे कंप्लीट हो जाएंगे और तब मुझे 28 लगेगा इसी महीने से। और बाकी अगला सवाल है उन्हीं का, कोई ट्रिप वगैरह अब कहाँ जाने का प्लान है? अभी कोई ट्रिप वगैरह नहीं है। अभी हमारा नेपाल जाने का प्लान था इसी बीच 14-15 को, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, किसी कारणवश वो डिले हो गया। अब देखते हैं कुछ महीनों बाद। और अभी तो कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। बाकी फिर है, कौन से ऐप यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए? मैं बहुत सारे ऐप हैं, मैं इंस्टॉल भी करता हूँ, वीएन भी करता हूँ, ज़्यादातर मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। मुकेश नेगी जी ने दोस्तों मेरी हेल्थ से रिलेटेड सवाल किया है कि भले आपकी पथरी ठीक हो गई कैसे, प्लीज़ बताना ब्लॉग में। मेरी पथरी अभी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो रखी है, पर कुछ हद तक जो है कि ठीक हो गई है। मैंने ऑपरेशन वगैरह करवाया था तो उसके बाद जो है कि वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद पथरी का ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। और मैंने परहेज़ नहीं किया तो वो मेरी पथरी जो है वो दोबारा हो गई। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि
यूज में लाया और तब जाके जो है कि थोड़ा बहुत जो पथरी है वो कट गई और उसके बाद अभी तक जो है कि पूरा हिसाब किताब ठीक ठाक है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हमारा भी सपना था दोस्तों कि फौज के इन ट्रकों में घूमना, पर क्या करे जी, वो वाला सपना पूरा नहीं हो पाया। पर चलो, कोई तो सपना जो है कि हम पूरे करने की कगार में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी वो सपने जो हैं वो पूरे हो जाएं। कई सपने ऐसे होते हैं जीवन में कि वो पूरे हो ही नहीं पाते। शादी 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 शादी, भाई साहब शादी, अरे यार शादी, बाप रे, इतने क्वेश्चन, बिल्कुल सारे तो शादी से ही रिलेटेड है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है सारे के सारे। भाई बस टाइम भी वही हो गया ना, एज भी हो गई है, तो इससे बस चिंता है सभी को कि शादी हो जाए बढ़िया टाइम पे। जो चीज़ें टाइम पे हो जाए तो वो सही रहती है ना। तो अभी देखते हैं, इसका जवाब देता हूँ मैं, है ना। तो शादी का अभी कुछ भी पता नहीं है और घर वालों को बोल रखा है कि जी चलो अब ढूंढ दो, आप जिसको ढूंढोगे उसके लिए हाँ है जी। अपनी कोई पसंद नहीं है, अगर पसंद होती मेरे तो मैं खुद बता देता और जो है कि वो हो जाता, अभी तक तो हो ही जाना था अगर होती पसंद ना। तो चलो, अब है नहीं तो तब क्या कर सकते हैं, घर वालों के भरोसे रहना पड़ेगा। अब जो भी है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी शादी का कोई विचार नहीं है जब तक लड़की नहीं मिलती है। और जब लड़की मिल जाएगी तो उसके बाद तो तब आप सभी को मैं बता ही दूंगा और वीडियो के थ्रू आप सभी को पता ही चल जाएगा कि क्या क्या प्रोग्राम जो है कि आगे होने वाले हैं। शिवानी सोंद जी का कमेंट है, मतलब सवाल है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका सबसे अच्छा फेवरेट ब्लॉग कौन सा है। देखो जी, इंसान के लिए तो उसकी चीज़ें सभी फेवरेट होती है ना, फिर भी मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो ज़्यादा ही अच्छी लगती है इंसान को। पर मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी सालों में ऐसे ऐसे ब्लॉग भी बने हैं इन सालों में कि जो लगभग लगभग ठीक ठाक ही लगे मुझे। तो ऐसा कोई ब्लॉग ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगा हो कि ज़्यादा अच्छा है मेरा ना, सारे मुझे एवरेज ही लगते हैं। UK 15 बॉय माउंटेन्स लवर, तो उनकी आईडी है, तो उन्होंने भी लिखा है भाई आप कब क्रिएटर पार्टी में शामिल होंगे। अब क्रिएटर पार्टी में देखते हैं जी कब तक शामिल होते हैं। पहले तो बड़ा क्रिएटर बनना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके जो है कि क्या पता और कहीं नंबर आ जाए, मुश्किल है पर देखते हैं क्या पता। प्रियांशु पहाड़ी कई सारे लोगों के कमेंट है कि यूट्यूब की अर्निंग के उससे ना रिलेटेड के कितनी अर्निंग आती है, कितने कमाते हो। कई सारे लोगों को लगता है दोस्तों कि यार यूट्यूब से बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें ना। और प्रियांशु भाई पूछ रहे हैं पर ईयर पैकेज क्या है, आपको पूछता है उत्तराखंड यूट्यूब में, मतलब पर ईयर पैकेज जो भी है मतलब में। तो पर ईयर का तो क्या बताना, पर यार महीने का भी फिर बोलते हैं, मतलब अपनी तनख्वाह नहीं बतानी चाहिए। 20 से 30 के बीच के तो इतनी तो आ ही जाती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। अब यूट्यूब का आप सभी को पता ही है, कभी व्यूज़ अच्छे आएंगे तो पेमेंट बढ़ जाती है, अगर व्यूज़ डाउन हो गए तो उससे कम भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि चलता रहता है, वो यूट्यूब के व्यूज़ पे बात होती है कि कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। आयुष UK 200 ये आईडी है। आप कितने साल एनसीसी की और क्या फ़ायदा हुआ उसका। एनसीसी मैंने पूरी की, 3 साल एनसीसी की और B और C दोनों सर्टिफिकेट है मेरे पास। अब जो कर सकता था दोस्तों तो वो तो फ़ायदेमंद है हर किसी के लिए, जो कर सकता है उसमें ना आगे ना बहुत सारे बेनिफिट है। अब मैंने नहीं किए तो मेरे लिए नहीं वो बेनिफिट हुआ, तो अपने अपने पे बात है जी। जो कोशिश करता है आगे तो वो सर्टिफिकेट के भी जो है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर मैं नहीं उठा पाया तो वो मेरी गलती है। कुलदीप रावत भेजी बोल रहे हैं, पटवाल जी द्वारे में आना मैच खेलने 24 जनवरी से स्टार्ट है। अरे वाह क्या बात है भाई जी, आजकल गांव में लड़के ही नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, नहीं तो मैं वहाँ भी तो ज़्यादा टीम लेके। अब जहाँ भुरते वाले मैच होते हैं तो वहाँ तो पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि हर गांव में हर ग्राम सभा में 2-4 सभी की ग्राम सभा में बच्चे हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाता है। और कोशिश करेंगे आपके यहाँ भी आने की। पहाड़ी पवार नेगी जी बोले भेजी बोले आपके वहाँ आजकल गुलदार बाग बहुत घूम रहे हैं, आप लोग बोले तिब्बतियन मस्टिफ पाल लो। तिब्बतियन मस्टिफ तो हम पाल लेंगे, पर उसमें क्या होता है कि बहुत महंगा आता है वो, फिर क्लाइमेट भी देखना पड़ता है कुत्तों के लिए कि वो सूटेबल है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर उनका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ सेफ्टी ज़रूर है उनसे, पर फिर भी कई सारी चीज़ें होती है जो आदमी के उससे बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर ना, तो नहीं कर पाता। पर देखेंगे, आपका ये सुझाव भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। सन्ना रावत जी का भी क्वेश्चन है कि विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से लाते हो। हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये यूट्यूब में चलने के लिए। अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो उसके बीच में जो सिनेमैटिक वगैरह आप लेते हो उन पे टोन लगती है
और अच्छी टोन लगती है। अच्छी टोन के लिए जो है कि आपको वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं कि सॉन्ग चाहिए, और अगर सॉन्ग हो तो फिर वो नो कॉपीराइट भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी का सॉन्ग उठा के यूं ही अपनी वीडियो में डाल दोगे तो सीधा कॉपीराइट मार देते हैं, और या तो स्ट्राइक भी आ सकती है, कई कई बार ना ऐसा भी हो जाता है। तो जो नो कॉपीराइट सॉन्ग है, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में, आप सर्च कर सकते हो कि नो कॉपीराइट सॉन्ग, तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। आप उनको देख के ध्यान से दोबारा से ट्राई करके देख सकते हैं कि उनमें कॉपीराइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो NCS करके एक नो कॉपीराइट सॉन्ग करके एक बहुत बड़ा चैनल है, उसमें बहुत सारी ट्यून्स आपको मिल जाएंगी, तो वो भी नो कॉपीराइट है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक ऑडियो लाइब्रेरी करके आता है, उसमें भी आप देखोगे तो उसमें भी नो कॉपीराइट सॉन्ग है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करके देखना, मिल जाएंगे आपको, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे शादी का है ना, वैसे ही गर्लफ्रेंड का सीन भी है दोस्तों, सेम टू सेम वही सीन है। बहुत सारे क्वेश्चन गर्लफ्रेंड को लेके, जीएफ है, जीएफ है, जीएफ है, जीएफ है, नहीं है, नहीं है। बल थोड़ा बहुत फेमस हो, इंस्टाग्राम में भी थोड़ा बहुत, आप यूट्यूब में भी हो, तो बल मतलब आपकी तो पक्का ही होगी। बल आप थोड़े बहुत जो है कि बल यूट्यूब में भी हो ना, मतलब तो इधर उधर भी जाते रहते हो, बोले कि आप तो पक्का ही, बहुत सारे लोग श्योर है कि बल होगी ही होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि होगी होगी। मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो इस टाइम तक तो शादी हो जाती। बाकी सच्चाई यही है, कई सारे लोगों को तो अभी भी इससे सच्चाई नहीं लगेगी कि सच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब करके ना, तो नहीं है। शादी के लिए और जीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे। चलो मैं सभी के नाम ले लेता हूँ, क्योंकि यार सारे के स्क्रीनशॉट लगाने एक उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार ना। रानी नेगी जी ने भी पूछा है, दीपिका जी ने भी पूछा है, रूबल राव जी ने भी पूछा है, कब्बी गुसाई जी ने भी पूछा है, हरीश सूर्याल जी ने भी पूछा है, काजू नेगी जी ने भी पूछा है, कोमल नेगी जी ने भी पूछा है, नितिन गुसाई जी ने भी पूछा है, शिवानी रावत UK12 जी ने भी पूछा है, कम्मू भाई ने भी पूछा है, शौर्य भाई ने भी पूछा है, तरुण रावत जी ने भी पूछा है, किरण रावत जी ने भी पूछा है, भूमिका पवार जी ने भी पूछा है, अंकित कक्तवान ब्लॉग भाई ने पूछा है कि जब अंकल जी का स्वर्गवास हुआ तो आप कितने साल के थे और आंटी जी ने आपको कैसे बड़ा किया, क्या क्या परेशानी झेली। ये तो बिल्कुल ही उस जगह पे ले गया जिस जगह पे बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि दिक्कतों में आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें ना। तो जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ उस टाइम हमने 10th की थी, 10th में था मैं, बड़ा भाई, हम दोनों एक ही साथ थे, क्योंकि हमारे यहाँ से स्कूल दूर थी, तो कुछ साल जो है कि मुझे आगे बढ़ा के बड़े भाई के साथ रख दिया गया था, तो इसलिए हम दोनों एक ही क्लास में थे। तो उस टाइम हम 10th में थे, मेरा छोटा भाई 3 क्लास पीछे था हमसे, और 2014 की ये बात है, काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे, लग रहे होंगे 15-16 साल के तो रहे होंगे इस टाइम, उस हालत शायद 15-16 साल के रहे होंगे उस टाइम पे ना। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती, पहले से ही माँ ने जो है कि भैंसें वगैरह रखी थी और दिहाड़ी वगैरह लगातार करती रहती थी, तो बस इसी से ही पाला है। भैंस पाली, उसके बाद दूध घी जो है कि वो बेच के और जो दिहाड़ी धंधा है वो करके, तो ये सारी चीज़ें की, और तब धीरे धीरे करके जो है कि पढ़ाई की हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में पास आउट हो गए, 12वीं पास आउट, दोनों भाई हमें। तो क्या करना था कि घर चलाने के लिए तो एक को तो नौकरी करनी ही पड़ती है और एक पढ़ाई भी करनी थी। तो मेरे बड़े भाई ने सेक्रीफाइस किया, तो वो चला गया नौकरी करने के लिए। तो बड़ा भाई नौकरी कर रहा था, और फिर मैं उसके बाद पढ़ाई करने के लिए आ गया कोटद्वार। तो फिर नौकरी भी चलती रही, पढ़ाई भी चलती रही। उसके बाद पढ़ाई हुई तो फिर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई, तो उसके बाद फिर से मैं भी चला गया नौकरी करने के लिए। तब ऐसे वैसे करके, तब भगवान की कृपा से छोटा भाई भी फौज में भर्ती हो गया। तब बस चल रही है गाड़ी अब धीरे धीरे करके ना, आप देख ही रहे हो। बाकी पूरी कहानी फिर बताऊंगा कभी। नेहा नेगी जी ने भी बहुत बढ़िया सवाल किया है, हाउ डू यू डील विद फेलर एंड सेल्फ डाउट। कसम से, सच में ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी को जहाँ पे लगने लग जाता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार नहीं अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये चीज़ें। अब फेलर मिलते हैं जब आप मेहनत करते हो ना, और आपको इस हिसाब से जो है कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, मन टूटता है कि जी अब यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसको कैसे कंट्रोल करते हो? देखो जी, हर किसी के जीवन में आते हैं फेलर, हर किसी को जो है कि डाउट हो जाता है कि जी यार ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएगी, हर किसी को होता है। पर ये सारी चीज़ें जो है कि जब आपके मन में आए ना, तो एक बार जो है कि ऊपर वाले को याद कर लेना, बस मंदिर चले जाना, मत्था टेकना,
पूरा जो भी बात है, जो भी हिसाब किताब है वहाँ पर रखना। मैंने खुद ही अपने जीवन में कर रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो है कि अपने मन को जो है कि इतना वो कर दो कि जी कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गया तो हो गया, इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नहीं मिला, उससे डबल मेहनत करनी है। जब डबल मेहनत होगी तब भी नहीं मिलता है कई बार, पर मिलेगा एक दिन। हमेशा मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। जिसकी किस्मत ज़्यादा ही खती होगी, ज़्यादा ही कांटे लगे होंगे, तभी नहीं मिलता है, नहीं तो मिलता ही मिलता है। ये चीज़ मैंने देखी है। गौरी से रिलेटेड और भाभी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, हैं तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और मैं बताऊंगा कि गौरी कब आएगी घर, तो वो ब्लॉग के माध्यम से आपको पता लगेगा। अभी कोई भी चीज़ का कंफर्म नहीं है। बाकी ओए पटवाल भाई ने लिखा है कि यूट्यूब लाइन में आके आप कितना चेंज हुए और क्या क्या फ़र्क आया। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया। वैसा तो ये जो फ्रैंक टाइप है, ऐसा नेचर मेरा पहले भी था। यूट्यूब में आने से पहले भी मैं फ्रैंकी था, यार दोस्तों वाला। मतलब मेरी हर किसी से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी से भी पहले से ही था ये। बाकी फ़र्क ये पड़ा कि कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का इतना बढ़ जाता है कि मतलब उसको खुद पे थोड़ा डाउट जो है कि कम रहता है कि यार चलो हज़ारों की भीड़ है या 100 भीड़ है या जितनी भी भीड़ है, वहाँ पे जो है कि आदमी बोल पाता है। जिसने एक बार कैमरा फेस कर लिया, कई बार क्या होता है कि वो बड़े बड़े स्टेज जो है शेयर नहीं कर पाता है, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने लोगों के सामने मैं बोल सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। जीवन की कई राह जो होती हैं वो मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर जिसको है तो उसको कई सारी चीज़ें जो है कि इतनी हार्ड नहीं लगती हैं। अगर वही चीज़ें नहीं है तो कई सारी चीज़ें करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस लाइन में आने से ये चीज़ तो बहुत बढ़ती है। बाकी बहुत सारा नॉलेज मिलता है इधर उधर जाने का, बाहर के लोगों से मिलने का, वहाँ की दिनचर्या जानने का, ये सारी चीज़ें ना, तो बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। बहुत सारा फ़र्क आया, बहुत सारा। अब सारी चीज़ें बताने में आऊँगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बर्थडे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है दोस्तों। तो इसी महीने दिसंबर में मेरा जन्मदिन है और तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, बस आने ही वाला है, 1-2 दिन और बचे हुए हैं। तो मैं चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। 18 दिसंबर को मेरा जन्मदिन आता है और 18 दिसंबर को मैंने एज अभी तो पहले बताई, और उसी दिन मेरी 27 कंप्लीट हो जाएगी और 28वां मुझे लग जाएगा उसी दिन से। तो ये मेरी रियल एज है, रियल एज। बाकी क्या बोलते हैं, आधार कार्ड में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो है कि सवाल नहीं पूछे हैं, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिया है। आप सभी वीडियो देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखिए और शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हो, है ना। मैंने तो इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं की थी कभी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब की, सोचा भी नहीं था यहाँ तक जाऊँगा, ये जाऊँगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा चलो शुरू करो, बस शुरू करने से ही तो सब कुछ होता है। अगर शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कोई भी चीज़ कैसे हो गया ना। मैंने शुरू किया, धीरे धीरे मेहनत की, चलते रहे कंटिन्यूसली जो है कि चैनल पे बने रहे, तब जाके जो है कि धीरे धीरे करके अब जितने भी है ऊपर वाली कृपा से, सभी के सपोर्ट से इतने हैं कि थोड़े बहुत है मतलब ना, तो ठीक है। अभी और मेहनत करेंगे, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। लूसीफर करके आईडी है दोस्तों, उन्होंने लिखा है दीपू भाई 2026 में नंदा देवी रात जात यात्रा दिखाओगे अपने यूट्यूब पे, सबसे लंबी पैदल यात्रा है। तो जी बिल्कुल दिखाऊंगा दोस्तों, मैं इसके लिए तो करेक्ट हाँ बोल रहा हूँ। वो अगर किस्मत ही खराब होगी जो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो 101% मैं अपना पूरा दूंगा कि मैं वहाँ जा पाऊंगा। और इस चीज़ का दोस्तों मेरे 2014 से जो है कि मेरे मन में है। 2014 में मैं उस टाइम में 12th क्लास में था और तब ऐसी क्लास चल रही थी, तो उस टाइम ये यात्रा चल रही थी, तो ऐसी जिक्र वगैरह आया था। तब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत टीवी में भी देखा था, और फ़ोन वगैरह तो उस टाइम पे इतने कहाँ थे, पर टीवी में देखा था और लोगों से सुना था। उसी टाइम मेरे मन में, दिल में ये जिज्ञासा जाग गई थी। जब भी मैंने कहा है ये अगली बार होगी, अगर भगवान की कृपा होगी, पॉसिबल हो पाएगा, तो मैं 101% जाऊँगा। मैं जाऊँगा और आप सभी को भी जो है कि माता रानी के दर्शन कराऊंगा और उस यात्रा में शामिल करूंगा। वो जो है कि विश्व की सबसे लंबी यात्रा होती है, लगभग 1 महीने तक वो चलती है दोस्तों। मैं पक्का जाऊंगा, है ना, और आप सभी को जो है कि दिखाएंगे। बहुत पहले से ही मेरे मन में है, बस जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे ऐसा हो रहा है कि यार कब शुरू हो जाए बस ये चीज़, और मैं कब निकल जाऊं घर से वहाँ के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, मैंने बीच में बोला भी था कि यार शादी की बुकिंग वगैरह लूँगा, मैं कुछ चार्ज करूँगा, तब जहाँ से मुझे बुकिंग मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा ब्लॉग बनाने के लिए। शादी का है ना, तो इस टाइप से मैंने बोला था।
तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि तुझे बोल रहे हैं तू कर नहीं रहा है, ये सो है ना, ये सारी चीज़ें। तो मैं करूँगा ये चीज़ें, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें करने के, है ना। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, और प्राइस भी बताऊँगा कि मैं कितनी बुकिंग लूँगा ये सब करके, और क्या क्या हिसाब किताब जो है कि उसमें रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं और ब्लॉग के थ्रू आपको पता लगी जाएगी। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बच गए हैं दोस्तों, मतलब वही है, शादी से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है थोड़ा बहुत ना, बाकी हाल चाल है। सभी ने अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो दे रखी हैं, है ना। और ब्यो पे बहुत जोर से हो रहा है सभी का, ब्यो और जियब क्योंकि जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस होती है वो एवरेज एज वाली ज़्यादा होती है। आजकल तो सभी चलाने लगे हैं, पर एवरेज एज वाली ज़्यादा होती है, जिसमें नए नए रहते हैं, मतलब ना कम से कम ऐसी कितने 30 साल तक, 25-30 साल, 20 साल, 15 साल से आगे के लिए। वैसे तो आप तो छोटे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी सभी चलाने लगे हैं, पर एवरेज रहते हैं। तो तब जाके बहुत सारे जीएफ वाले क्वेश्चन आ रखे हैं कोई बोल रहा है मामा मामी कब ढूंढ रहे हो, कोई बोल रहा है भैया भाभी कब ढूंढ रहे हो, कोई बोल रहे हैं देवर जी देवरानी कब ढूंढ रहे हो, कोई बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें। बाकी चलो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो आज के सवाल जवाब में इतना ही दोस्तों, और भी हैं पर छूट गए, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने सारे कमेंट किए, इतना सारा प्यार दिया, और होप सो जो मैंने जवाब दिए आप सभी को शायद समझ आ गए होंगे, या उस हिसाब से मैं जवाब दे पाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, यूट्यूब में मैंने Q&A का जो है कि पोस्ट नहीं डाली थी, मैंने ये इंस्टाग्राम में डाली थी, इसलिए जो है कि ये सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम के हैं। और कैसे लगे आप सभी को सवाल जवाब ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगली बार जल्दी से जो है कि एक Q&A ब्लॉग और बनाएंगे, वो यूट्यूब में पूछे जाएंगे सवाल, और यूट्यूब में ही जो है कि जवाब दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी जो है कि मैं लाइव भी आने वाला हूँ यूट्यूब में मुझे 4 साल होने वाले हैं, पर अभी तक मैं लाइव नहीं आया यूट्यूब में, पर मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। इंस्टाग्राम में तो मैं आता रहता हूँ ना, तो उसके बाद जो है कि यूट्यूब में भी आएंगे और आप सभी से जो है कि लाइव बात करेंगे। चलिए रखते हैं इस वीडियो को इतना ही, आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की इस वीडियो पर लगता है विराम, बोलिए जय श्री राम।